Pinterest पे देखी ये ज्वेलरी डिशेस, लेकिन मेरे पास तो इसका मोड था ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे घर पे बड़ी चीज से ही बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने लिया ये आइसक्रीम बॉक्स का ढक्कन। इसका स्टिकर उतारने की मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं उतरा, तो मैंने उसी पर ये जैसे लगा दिया। लेकिन जब मैं जैसे लगा रही थी तो स्टिकर के अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए। तो मैंने बबल वाली जगह से स्टिकर को उतारने की कोशिश की, जो कि थी मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि स्टिकर तो उतरा नहीं बट एक गंदा सा गड्ढा जरूर बन गया। पहले उसे इग्नोर करते हुए मैंने पूरी डिश पे व्हाइट पेंट अप्लाई किया और हाफ साइड पे पिंक पेंट, बट मुझे उस गड्ढे से बहुत उलझन हो रही थी। तो उसके लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया कि बेकिंग सोडा, पेंट और पानी का एक मिक्सचर बना लिया और उस मिक्सचर से व्हाइट वाली साइड को पूरा लेवल कर दिया, जिससे कि गड्ढा बिल्कुल छुप गया। फिर मैंने मिडिल में गोल्डन पेंट लगाया, फिर पिंक वाली साइड पे मैंने कुछ पर्ल्स भी ऐड कर दिए। अब हम एक साइड पे प्लांटर और दूसरी साइड पे ज्वेलरी रखेंगे और इसी के साथ हमारी ज्वेलरी स्लैश प्लांटर डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलो बनाए एक जुगाड़ू कैनवस, और अगर आपको पेंटिंग का सत्यानाश होते देखना है तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कैनवस बनाने के लिए मैं लूंगी MDF बोर्ड। इसकी एजेस को हम मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। फिर किसी भी स्केच बुक का पेपर ले लेना है और उसे इस पे स्टिक कर देना है। मेक श्योर पेपर स्केच बुक का हो, कोई भी पेपर उठा के नहीं लगा लेना। एंड नाउ कम्स द सत्यानाश पार्ट। सो इफ यू डोंट नो, आई एम नॉट अ पेंटर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी गंदी पेंटर हूँ। उफ, अच्छी खासी पेंटिंग बना रही थी, पिंक स्काई, प्यारे प्यारे बादल, लेकिन पता नहीं मुझे क्या पागलपन का दौरा पड़ा कि मैंने ये येलो पेंट ऐड कर दिया। चलो कोई नहीं, एक ही पेंट ऐड किया है, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में दोबारा पता नहीं क्या है कि मैंने एक और कलर ऐड कर दिया। इसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बस पेंट ऐड करती गई और पेंटिंग खराब करती गई। जब मैंने खाना काबा ऐड किया तो सडनली पेंटिंग प्यारी लगना शुरू हो गई। इससे मैंने ये सीखा है कि लेस इज मोर। आई होप यू लाइक द पेंटिंग। बाय। मुझे अपने रूम के लिए चाहिए था एक क्यूट बट जुगाड़ू सा लैम्प, और हर घर में ये दो चीजें तो लाजमी होती हैं। पहले लिया कार्डबोर्ड और उसे कट करके प्यारी सी चांद की शेप दे दी। फिर एजेस को टेप से कवर कर दिया। अब आ रही थी मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है ये टिश्यू पेपर के फ्लावर्स। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ। अब सिंपली वन बाय वन सब फ्लावर्स को शेप पे पेस्ट करते जाना है, लेकिन ध्यान रहे नीचे से कार्डबोर्ड नजर नहीं आना चाहिए। ये लगा लास्ट फ्लावर और ये कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। अब चुपके से अम्मी का ब्लश और ब्रश चोरी कर लेना है। चलो मैजिक देखो। अब इसको ब्लश की हेल्प से सारा क्यूट सा पिंक पिंक कर देना है। जरा एक्स्ट्रा क्यूटनेस के लिए पर्ल्स ऐड कर देने हैं। अब लास्ट पार्ट पे फेरी लाइट्स लगा देनी है। हमारा प्यारा सा लैम्प रेडी हो गया है। यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाय, ये वाला कैलेंडर Pinterest पे आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो चलो इसे अपने स्टाइल में रिक्रिएट करते हैं। तो ले लेनी है 4 पॉप्सिकल स्टिक्स और उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते जाना है। अब 2 फुल स्टिक्स लेनी है और उन्हें एक दूसरे के साथ स्टिक कर लेना है। अब इन सबको स्क्वायर की शेप में स्टिक कर देना है। अब ये खुद से तो खड़े होंगे नहीं, तो 2 वुडन स्टिक्स लेनी है और उन्हें दोनों फ्रेम्स के बीच में लगा देना है और 2 स्टिक्स को ब्रिज की तरह ऊपर स्टिक कर देना है। नाउ कम्स द कैलेंडर पार्ट। तो उसके लिए हम अम्मी का फोन चोरी करेंगे। अपने फोन से तो मैं रिकॉर्ड जो कर रही हूँ। अब अपनी मर्जी का फॉन्ट निकाल कर उस पे पेज रखना है और उसे एज इट इज कॉपी कर लेना है। जो भी कॉपी किया उसे ब्लैक पेन से कलर करके पंचर की हेल्प से मिड में होल कर देना है। तो फर्स्ट फाइल होने वाला है सब मंथ के फर्स्ट 3 लेटर्स, सेकंड फाइल है 0 to 3 नंबर और थर्ड फाइल है 0 to 9 नंबर। अब तीनों फाइल्स को अपने अपने रिंग्स में ऐड करके फ्रेम में ऐड कर देना है और हमारा प्यारा सा कैलेंडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलो बनाएं छन छन चूड़ियों से कुछ क्यूट सा। सबसे पहले इन 3 बैंगल्स को ट्रायंगल शेप में एक दूसरे के साथ स्टिक करना है। फिर कुछ ऐसा ढक्कन लेकर उसे इनके ऊपर स्टिक कर देना है। नाउ पेंटिंग टाइम। सो आई डिसाइडेड टू पेंट इट ब्लैक। लेकिन ये क्या, ये तो कितना गंदा पेंट हो रहा है। जल्दी से इसे साफ करते हैं और अब अच्छे बच्चों की तरह पहले इस पे अच्छे से जैसे अप्लाई करेंगे और फिर ब्लैक पेंट की एक थिक सी लेयर अप्लाई कर लेनी है। इतना प्यारा पेंट करने के बाद भी मुझे ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो ले ली मैंने एक और बैंगल और उसे कट करके कुछ इस तरह शेप दे देनी है। फिर एज को और शेप को गोल्डन पेंट कर लेना है और शेप को ढक्कन के मिड में लगा देना है। अब हम इसमें अपनी कैंडल रखेंगे और कैंडल रखने के बाद जो खाली जगह बचेगी उसमें पर्ल्स ऐड कर देने हैं और बन गया हमारा प्यारा सा कैंडल स्टैंड। चलो बनाए एक यूजफुल की रिंग। सबसे पहले पेपर को 4 पार्ट्स में लंबा लंबा फोल्ड कर लेना है और फिर उन स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। अब एक स्ट्रिप लो और उसे इस तरह फोल्ड कर लो और फिर नेक्स्ट फोल्ड ऐसे देना है जैसे हम बचपन में पंखे बनाते थे। अब एक साइड को डबल ही रखना है, पर दूसरी साइड के डबल पेजेस को हम कटर से कट कर लेंगे। बुक का कवर बनाने के लिए हम एक ब्लू पेपर लेंगे और फिर हाईलाइटर से उस पे चेकर्ड प्रिंट बना देंगे। अब हम एक हार्ड पेपर लेंगे और उसे 3 पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे। अब इसकी एजेस और मिडिल को कुछ इस तरह कट देना है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब अंदर सेम पेपर लगा लेना है। अब हम पेजेस को बिल्कुल लेवल करके ऊपर ग्लू लगा देंगे और फिर उन पेजेस को कवर के बिल्कुल मिड में लगा देना है। इस क्यूट सी डायरी को ओपन क्लोज करने के लिए हम दोनों साइड पे पर्ल्स लगा लेंगे और एक रबर बैंड अटैच कर देंगे ताकि हम इसे इजीली खोल सके और फिर बंद कर सके। लास्ट में पिन से एक होल करके जंप रिंग अटैच कर लेनी है और जंप रिंग में की रिंग अटैच कर लेना है और इसी तरह बन गई हमारी फुली फंक्शनिंग क्यूट सी डायरी की चेन। है ना प्यारी?